जय भीम। नमो बुद्ध। साथियों, सौदागरों की कमी नहीं है और सौदागर तो सौदागर होते हैं। सौदागर जो मौत का भी व्यापार कर लें। इसी बात पर कुछ बातें मेरे दिमाग में चल रही थी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलिए इस पर कुछ चर्चा हो जाए कि आखिर किस किस तरह के सौदागर आज समाज में मौजूद हैं। साथियों, आज का दिन है 23 सितंबर 2024 और 23 सितंबर 1917 का दिन था जब परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बड़ौदा रियासत से निराश होकर, हताश होकर, परेशान होकर, उसकी जाति व्यवस्था से त्रस्त होकर वे बड़ौदा छोड़कर जा रहे थे। ट्रेन कुछ लेट थी, इसीलिए पास में ही जो बगीचा था उसमें एक पेड़ के नीचे बैठ गए और चिंतन मनन करने लगे। और जब चिंतन मनन किया, भारत की इस जाति व्यवस्था के बारे में जब सोचने लगे कि मैं विदेशों से इतना पढ़ लिख कर आया हूँ, उसके बावजूद मुझे यहाँ भारत में कोई सम्मान नहीं मिल रहा, तो जो मेरे समाज के लोग हैं जो कि पढ़े लिखे नहीं हैं, समझदार नहीं हैं, तो उनके साथ में जो है कितना दुर्व्यवहार होता होगा। इस बात को सोच सोचकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इतने परेशान हुए कि उनकी आँखों से आंसू टपकने लगे। और तभी उन्होंने यह संकल्प किया कि मैं अपने समाज को इस जातिवाद की बीमारी से, इस गुलामी से मुक्त कराकर ही दम लूँगा। अगर मैं ऐसा ना कर सका तो मैं अपने आप को गोली मारकर ख़त्म कर दूँगा। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के इस संकल्प के बारे में जब मैं सोचता हूँ तो मुझे वर्तमान परिस्थितियों में बहुजन समाज की दशा और दिशा, इसके बारे में ख्याल आ जाता है। मैं सोचने पर मजबूर होता हूँ कि क्या वास्तव में ये बहुजन समाज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को समझ पाया है? क्या वास्तव में परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जो त्याग, समर्पण, बलिदान अपने जीवन का, अपने ऐशो आराम का, अपने बच्चों का इस समाज के लिए दिया, क्या ये समाज उसके साथ में न्याय कर पा रहा है? जिसके लिए परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इतनी दुख, इतनी तकलीफ़ें सही, क्या अपने ही दुख और तकलीफ़ों को दूर करने के लिए ये समाज आज परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के दिखाए हुए मार्ग का अनुसरण कर पा रहा है? हालांकि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जब उस पेड़ के नीचे बैठे थे तब शायद ही ये कल्पना की हो कि आने वाले समय में यहाँ पर भी जलसा मनने लग जाएगा, उत्सव मनने लग जाएगा और बहुजन समाज यहाँ पर आकर बड़े बड़े समारोह आयोजित करेगा, बड़े बड़े मंच लगाएगा और बहुजन समाज के नेताओं को एक दिन और मिल जाएगा अपने गले की खाज को मिटा सकेंगे। साथियों, मैं इतना आक्रोश क्यों प्रकट कर रहा हूँ? आखिर मेरी शिकायत किससे है? मेरी शिकायत उन तमाम बहुजन समाज के लोगों से है जो परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसुओं की तो बात करते हैं, परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के एक एक एहसास की बात करेंगे, एक एक दुख की बात करेंगे, तकलीफ की बात करेंगे। मंचों के माध्यम से आपको इस तरीके से ये सब बातें सुनाई जाएंगी कि आप एकाएक भावुक होकर जो ये लोग आपसे करवाना चाहें वो करने के लिए आप एकदम खड़े हो जाएं, जुनून भर जाए। इस तरह की बातें आप लोगों को आज नहीं बल्कि सालों साल से सुनाई दे रही होंगी। मेरी व्यथा ये है कि क्या परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसुओं की कीमत आज बहुजन समाज चुका रहा है? क्या जिस तरह से मौत के सौदागर मौत का भी सौदा कर लेते हैं, क्या इसी तरह से आज बहुजन नेता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसुओं का भी सौदा नहीं कर रहे हैं? साथियों, जिस भूमि पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसू गिरे, उस भूमि पर अगर कोई चला जाए तो उसे भी संकल्पित हो जाना चाहिए। संकल्पित हो जाना चाहिए कि मैं भी परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बताए हुए मार्ग पर चलकर खुद गुलामी से आज़ाद होऊंगा और अपने समाज को भी उस गुलामी से आज़ाद करूंगा। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस समाज को बौद्ध धर्म अपनाने के लिए कहा, लेकिन मैं गारंटी से कह रहा हूँ, मैं यहाँ बैठकर, दिल्ली में बैठकर यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो लोग आज संकल्प भूमि पे मौजूद हों वे लोग जो हैं ज़रा एक बार
संकल्प भूमि पर आने वाले लोगों से एक सर्वे करें, उनसे जांच करें कि क्या वे बौद्ध बन गए हैं। अगर बौद्ध बन गए हैं तो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने कितना अध्ययन किया है, भगवान बुद्ध के बारे में वो कितनी चर्चा कर सकते हैं। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बहुजन समाज के सामने कोई उहापोह की स्थिति नहीं रखी। 2 टूक शब्दों में 22 प्रतिज्ञाओं के साथ बिल्कुल क्लियर कट मैसेज दिया कि आपको हिंदू धर्म में किसी भी सूरत में नहीं रहना है, आपको बौद्ध धर्म की शरण में जाना ही है। ये उस महापुरुष का संदेश नहीं बल्कि ये समाज के लिए आदेश था। संदेश में और आदेश में बड़ा फ़र्क होता है। संदेश पर आपकी मर्ज़ी है कि आप रिएक्ट करें ना करें, उसका अनुसरण करें या ना करें, वो बात को माने या ना माने। सुन लिया ठीक है, आपकी मर्ज़ी है, लेकिन आदेश का पालन ही करना पड़ता है। अगर आदेश का पालन ना किया जाए तो आदेश की कीमत नहीं रहती, कोई वैल्यू नहीं है आदेश की। तो इसीलिए आज बहुत बड़े बड़े जलसे संकल्प भूमि पर विभिन्न संगठन हैं, सभाएं आयोजित कर रहे होंगे, जलसे मना रहे होंगे और कुछ रोड मार्च भी कर रहे होंगे, कुछ प्रदर्शनी लगा रहे होंगे। लेकिन ये सभी लोग, इतने सारे लोग, मैं तो ताज्जुब करता हूँ कि कार्ल मार्क्स की विचारधारा को फैलाने वाले केवल 14 लोग थे, केवल 14, और परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को मानने वाले ये लाखों लोग। जहाँ पर भी बाबा साहेब से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, घटनाएं हैं, घटना स्थल हैं, जैसे ही वो दिन आता है, घटना का दिन आता है, वहाँ पर टूट कर पड़ते हैं कि वहाँ पर दर्शन करके आने हैं। ये कौन सी संस्कृति है? क्या ये बौद्ध संस्कृति है? क्या बाबा साहेब ने आपको ऐसा करने के लिए कहा था कि जब 23 सितंबर का दिन आए तो आप जो है बड़ौदा की इस संकल्प भूमि पे आना, जहाँ मेरे आंसू गिरे थे, वहाँ पर आकर आप जो है अपने गले की खराश मिटाना? क्या बाबा साहेब ने ऐसा कहा था? बाबा साहेब ने जो कहा वो तो कोई करता ही नहीं है, उसे करने के लिए कोई तैयार नहीं है। अगर यही सारे लोग, अगर बौद्ध धर्म का एक निश्चित पाठ्यक्रम, जिससे कि ये तय हो जाए, एक आधारभूत ज्ञान बौद्ध धर्म का उनको हो जाए, तो मैं यह निश्चित रूप से कह सकता हूँ कि इस भारत को बौद्ध में करने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन क्या ये जो लोग वहाँ पर इकट्ठा हो रहे हैं, आज संकल्प भूमि पर जा रहे हैं, क्या ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत बौद्ध में हो? अगर ये लोग चाहते हैं कि बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकल्प उन्होंने तो पूरा कर दिया। उनका संकल्प था इस समाज को आज़ाद करवाना, तो संविधान में उन्होंने जो है वो प्रावधान निश्चित कर दिए। फिर उनका संकल्प था कि मानसिक गुलामी से इनको आज़ाद कराना, तो बौद्ध धर्म को ग्रहण करके वो भी पूरा करा दिया। बाबा साहेब ने तो अपना संकल्प पूरा कर लिया, लेकिन ये समाज अपना संकल्प क्यों नहीं लेता है कि जिस तरह का संकल्प बाबा साहेब ने लिया था उसी तरह का संकल्प हमें भी लेना चाहिए। अगर मैं बड़ौदा जा रहा हूँ, संकल्प भूमि जा रहा हूँ, तो संकल्प भूमि, संकल्प दिवस, संकल्प का दिन है। आप कब संकल्प लेंगे? लेकिन बहुत सारे लोग हमें बड़े उत्साह के साथ, गाने बजाने के साथ संकल्प भूमि जाते हुए दिखाई देते हैं। आज तो गंभीर होना चाहिए, चिंतन मनन होना चाहिए कि हमारे समाज में प्रगति क्यों नहीं हो रही है। 70-75 साल हो गए हैं समाज को आज़ाद हुए, संविधान को लागू हुए, उसके बावजूद हमारी स्थिति में परिवर्तन क्यों नहीं हो रहा है? ये देश में अंधविश्वास और पाखंड लगातार क्यों बढ़ते जा रहा है? तो साथियों, धम्मपद संघ ने इन्हीं कुछ बातों पर चिंतन मनन किया, और धम्मपद संघ का कोई भी साथी संकल्प भूमि नहीं गया है, ना ही मैं जा पाया हूँ। लेकिन संकल्प भूमि पर जो घटना घटी थी उसका भाव मेरे चित्त में विद्यमान है। पूरी धम्मपद संघ की जो टीम है, धम्मपद संघ के जो लोग हैं, उनके चित्त में मौजूद है। इसीलिए उन्होंने ये जो घटनाएं घटी हैं, उन घटनाओं पर मातम मनाने या खुशी मनाने, उत्सव मनाने, जलसा मनाने, इसके बजाय हम अब तक कहाँ पहुँचे हैं इस पर चिंतन करना, हमारा लक्ष्य क्या था उसको सोचना, उस पर विचार करना, उस लक्ष्य में हम कामयाब क्यों नहीं हो पाए हैं, उन सभी फेलियर्स के ऊपर चिंतन करना, उनकी जानकारी इकट्ठी करना, कारण को पता लगाना, और फिर हम कैसे अपने लक्ष्य को पा सकते हैं उसके बारे में विचार करना। ये धम्मपद संघ का कार्य है, और धम्मपद संघ यह कार्य बड़ी तल्लीनता साथ में कर रहा है।
तो धम्मपद संघ ने इन्हीं कुछ बातों पर विचार करते हुए बाबा साहेब का संकल्प था कि ये समाज को मुझे इसकी जो मानसिक गुलामी है इससे मुक्त कराना है। ये संकल्प आप देखिए किस किस घटना से कनेक्ट होता है। परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 13 अक्टूबर सन 1935 को येवला की भूमि से घोषणा करते हैं कि मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ, यह मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं। वहाँ पर यह संकल्प कनेक्ट होता है। वहाँ पर बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ये जांच कर लेते हैं कि मेरे समाज की जो मानसिक गुलामी है उसका कारण क्या है। उसका कारण है हिंदू धर्म और उसकी धार्मिक व्यवस्था। फिर 14 अक्टूबर सन 1956 को लाखों अनुयायियों के साथ 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धर्मांतरण करते हैं और लाखों अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाओं के साथ में धर्मांतरण करवाते हैं। ये जो संकल्प है ये वहाँ से कनेक्ट होता है। 1917 की बात है जब बाबा साहेब संकल्प ले रहे हैं। 1935 में हिंदू धर्म को त्याग कर देते हैं, छोड़ देते हैं और 1956 में बौद्ध धर्म ग्रहण कर लेते हैं। पहला स्टेप संकल्प का, दूसरा स्टेप हिंदू धर्म छोड़ने का और तीसरा स्टेप बौद्ध धर्म ग्रहण करने का। ये 3 स्टेप बाबा साहेब ने उठाए और अपनी मानसिक गुलामी को पूरी तरह से ख़त्म कर दिया। इसी तरीके से पूरे समाज को अपनी मानसिक गुलामी के ऊपर चिंतन मनन करना पड़ेगा। और अगर हम वास्तव में परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को अपना महापुरुष मानते हैं और हम मानते हैं कि उनका एक एक शब्द, उनका एक एक वाक्य हमारे लिए आदेश के रूप में है, तो आदेश की अवहेलना नहीं की जाती है, आदेश का पालन किया जाता है। तो यदि आप लोगों को लगता है कि आपको परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जो संकल्प था उसका पालन करना है, तो इसके लिए धम्मपद संघ ने पूरी तैयारी कर ली है, पूरी योजना बना ली है। और धम्मपद संघ ने सबसे पहले जानकारी इकट्ठी की कि भारत जो है बौद्ध में क्यों नहीं हो पा रहा है। पिछले 70-75 सालों में जो काम होना चाहिए था, यानी कि बौद्धों की संख्या बढ़नी चाहिए थी, वहीं पर हमें अपने आसपास कहीं पर भी बौद्ध दिखाई नहीं देते हैं। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब भी किसी बौद्ध से हम जानकारी लेना चाहते हैं कि भाई बौद्ध धर्म के बारे में बताइए, बौद्ध धर्म क्या है, क्योंकि हमारा समाज जो अच्छी बातें हैं, जो टारगेटेड बातें हैं, उनकी तरफ ध्यान नहीं देता है। क्योंकि हमारा समाज जो है जिस संस्कृति के प्रभाव से निकल कर आया है उसी संस्कृति के माध्यम से चाहता है कि उसके आंदोलन सफल हो जाएं, वो संभव नहीं है। हिंदू संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है। इसकी जो पहली विशेषता है वो ये है कि यह संस्कृति आपके चित्त को लगातार राग रंजित और द्वेष रंजित करती है। या तो यह किसी से आपको बहुत प्रेम करना सिखाएगी, गाना बजाना करना सिखाएगी। आप जो है भजन कीर्तन देखते ही होंगे, वो सब जो है राग रंजित करने वाली संस्कृति है। या फिर आपको द्वेष रंजित करेगी, यानी किसी के प्रति इतनी घृणा, इतना द्वेष आपके चित्त में भर देगी कि आप उसके बहुत कट्टर वैरी हो जाएंगे, मरने मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये संस्कृति ब्राह्मण संस्कृति है। लेकिन बौद्ध संस्कृति जो है आपको समता में रहना सिखाती है, आपको आवश्यकता के अनुसार जीवन जीने की कला सिखाती है। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने इस बात पे गौर किया और गौर करने के बाद कारणों का पता लगाया कि भारत बौद्ध में क्यों नहीं हो रहा। तो कारण का पता लगाया तो बड़ा ताज्जुब हुआ कि जिन लोगों के ऊपर भारत को बौद्धमय करने की जिम्मेदारी है वे ही बौद्ध धर्म के सिद्धांतों से ट्रेंड नहीं है, बौद्ध धर्म सिद्धांतों की कोई जानकारी नहीं है। फिर जानकारी है भी तो व्यवहार कुशलता नहीं है, यानी कि उनका आचरण नहीं कर पा रहे हैं। तो इसीलिए धम्मपद संघ ने जब ये कारणों की खोज की, पता लगा लिया, तो उसके बाद यह सोचा, जैसे कि परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक बात सोची थी, आपको ध्यान होगा, जब वो बुद्ध के धम्म का अध्ययन कर रहे थे तो उनको पूरा त्रिपिटक खंगालना पड़ा। और त्रिपिटक इतना विशाल साहित्य है जिसको पढ़ना हर किसी के बस की बात नहीं है। तो परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का ध्यान एकाएक मुसलमानों की कुरान पर और ईसाइयों की बाइबल पर गया, सिखों के गुरु ग्रंथ साहिब पर गया, कि हर एक मजहब के पास उनके लिए एक ऐसी किताब है जिसको पढ़ने पर वे पूरे धर्म का जो है सार समझ सकते हैं। लेकिन बौद्धों को अगर बौद्ध धर्म को समझना हो तो पूरा साहित्य खंगालना पड़ेगा, और वो पूरा त्रिपिटक साहित्य है, उसमें बहुत जगह जो है घाल माल भी हो रखा है। तो इसीलिए परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के बावजूद एक ऐसा ग्रंथ बहुजन समाज के लोगों के लिए तैयार किया जिसको पढ़ने के बाद
वे बौद्ध धर्म के बारे में मौलिक जानकारी हासिल कर सकते हैं। तो इसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हुए धम्मपद संघ ने एक सिलेबस तैयार किया, जिस सिलेबस को पूरा करने के बाद, याद कर लेने के बाद, समझ लेने के बाद हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि हाँ, यह व्यक्ति जो है अब बौद्ध हो गया है। बौद्ध हो गया है, कैसे हो गया है कि अब इसको जो है बौद्ध धर्म का जो आधारभूत ज्ञान है, यानी बेसिक नॉलेज जो है वो हो गई है। इसका मतलब ये है कि अभी भी ये चर्चाएं करता था, अपने परिवार में बैठकर अपने घर में चर्चा करता था, अपने रिश्तेदारों में, अपने चित परिचितों में बैठकर चर्चा करता था, अपने ऑफिस में चर्चा करता था, स्कूल में, कॉलेज में चर्चा करता था। ये सभी स्थानों पर जहाँ जहाँ वो विचरण करता था, उठता था, बैठता था, वहाँ पर वो चर्चा तो करता था, लेकिन चर्चा में अभी बौद्ध धर्म शामिल नहीं था। इस्लाम के मानने वालों के बीच में बैठ गया तो इस्लाम की चर्चा तो हो सकती है, लेकिन बौद्ध धर्म की चर्चा वहाँ पर नहीं हो सकती है। हिंदू धर्म के लोगों के बीच में बैठ गया तो हिंदू धर्म की चर्चा तो हो सकती है, गीता की चर्चा होगी, रामायण की चर्चा होगी, महाभारत चर्चा होगी। और आपने देखा भी होगा, आप सभी लोग जो हैं, मैं खुद बचपन में रामलीला देखने जाया करता था। रामायण हमने बहुत से जो है टीवी पर देखी है, रामानंद सागर की। तो ये सब क्या है कि ये सब चर्चाएँ हो रही हैं हमारे आसपास जो हैं, जो चर्चाएँ हो रही हैं तो उनका प्रचार हो रहा है। तो ये जो प्रचार प्रसार का मामला है, ये बड़ा गंभीर मामला है। तो जब बौद्धों के पास बौद्ध धर्म की जानकारी नहीं है, और बौद्धों से अगर पूछो जानकारी के नाम पर, तो उनके पास जानकारी के नाम पर केवल इतना मिलता है कि बाबा साहेब की जो प्रतिज्ञाएं हैं, उसका जो पहला पार्ट है, यानी कि हिंदू धर्म को नहीं मानना है, तो उसको तो अच्छी तरह रट लिया है। उसको अच्छी तरह रट कर जो है बहुत से विद्वानों ने तो बड़े बड़े मंच लगाकर जो है हिंदुओं के देवी देवताओं, ईश्वरों को गाली गलौज करना भी शुरू कर दिया था। ये तो काम बहुत अच्छी तरह से कर लेते हैं, लेकिन जो दूसरा पार्ट है वहाँ पर 100% फेल हो जाते हैं। कुछ एक बौद्ध जो हैं, बौद्ध धर्म की जानकारी उनके पास मिल जाएगी, आर्य अष्टांगिक मार्ग पूछो मिल जाएगा, 4 आर्य सत्य पूछो मिल जाएगा, वंदना करनी उनको आती है, धम्मपद भी आता होगा, लेकिन आचरण के नाम पर जीरो दिखाई देते हैं। जैसे कि मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा, एक घटना घटी। मेरे मित्र के पिताजी हैं, बचपन से ही उठना बैठना है उनके साथ में, और जब हम बड़े हुए, जब मेरे पिता की मृत्यु हो गई, तो मेरा समाज में जो है फिर उठना बैठना शुरू हो गया। जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, उन्होंने बड़ी मेहनत करके, बड़ा संघर्ष करके एक पार्क में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा लगाने का कार्य किया। कार्य बड़ा महान है, वास्तव में बड़ा महान कार्य किया, बहुत संघर्ष किया, लड़ाई झगड़े भी किए। लेकिन उस पार्क में मूर्ति लगाने के बाद, और वहाँ पर हर संडे जो है वंदना का कार्यक्रम भी वो करते हैं, और मैं भी कभी कभार वहाँ पर जो है वंदना कार्यक्रम में शरीक होने के लिए चला जाता हूँ। तो एक दिन ऐसे ही रविवार का दिन था, वंदना करने के लिए मैं गया हुआ था। वहाँ पर उस पार्क में कुछ छोटे छोटे बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे। अब जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, उन्होंने उन बच्चों को कई बार डांटा कि बच्चों यहाँ पर क्रिकेट मत खेलो। तो बच्चे हैं, उम्र उनकी 10-12 साल के आसपास रही होगी। बच्चे नहीं माने और बच्चे वहीं पर खेलते रहे। जो मेरे मित्र के पिताजी हैं, उन्हें इतना क्रोध आया कि वो वहाँ से उठे, बच्चों के पास गए, उनसे उनका बैट छीना, और जो चबूतरा बना हुआ था, जिस चबूतरे पर परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई थी, उस पर मार मार कर वो बैट तोड़ दिया। तो बच्चों के मन में, बच्चों का चित्त कोमल है, अभी ना तो वो हिंदू हैं ना मुसलमान हैं, तो बच्चे क्या देख रहे हैं, एक आदमी है जिसने उनका बैट तोड़ा है, और वो आदमी जो है बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की प्रतिमा के सामने वहाँ पर कुछ कार्यक्रम करता है। वहाँ पर बुद्ध की मूर्ति भी लगी है। तो ये जो सब देख रहे हैं बच्चे, तो उन बच्चों के मन में इन सब चीज़ों के प्रति, उस व्यक्ति के प्रति जिसने उनका बैट तोड़ा, परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की मूर्ति लगी हुई है, उस मूर्ति के प्रति, और भगवान बुद्ध की तस्वीरें वहाँ लगी हुई हैं, उनके प्रति क्या भाव जागृत होंगे, उसके चित्त का निर्माण किस प्रकार से होगा। तो साथियों, ये बहुत ही सोचने वाली बात है। ये उदाहरण है, ये उदाहरण है कि क्या हमारे जो बौद्ध लोग हैं, उन्होंने हिंदू संस्कृति को त्याग दिया है। ये क्रोध की संस्कृति तो हिंदू संस्कृति है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, ये सब जो है हिंदू संस्कृति यानी ब्राह्मण संस्कृति का हिस्सा है। ब्राह्मण संस्कृति ऐसा करना आपको सिखाती है। इनके धर्म ग्रंथ जो हैं इस प्रकार के भावों से भरे पड़े हैं, लेकिन भगवान बुद्ध ने तो ये कभी नहीं बताया। भगवान बुद्ध ने तो आपको बार बार कहा कि ना ही बेरिन बेरानी समंत अवेरिन च समंती ऐस धमो सनातनो।
तो इसीलिए साथियों कि भगवान बुद्ध कह रहे हैं कि वैर से कभी वैर शांत नहीं होता, अवैर से ही वैर शांत होगा। लेकिन कितने बौद्ध हैं जो इस बात का अनुसरण करते हैं, इस बात का पालन करते हैं। तो इसीलिए इस बात को निश्चित करने के लिए कि जब तक बौद्ध लोग बौद्ध धर्म को नहीं जानेंगे, बौद्ध धर्म का ज्ञान नहीं लेंगे, तब तक वे बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार कर ही नहीं सकते। 100% मैं गारंटी दे रहा हूँ कि बौद्ध धर्म का प्रचार हो ही नहीं सकता। इसीलिए धम्मपद संघ ने पहली बार भारत में बौद्धों के लिए एक निश्चित कोर्स तैयार किया, पाठ्यक्रम तैयार किया। इस पाठ्यक्रम को 3 भागों में विभाजित किया, प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष और तृतीय वर्ष। प्रथम वर्ष का जो कोर्स है वो सभी बौद्धों के लिए कंपलसरी कोर्स है कि जो भी अपने आप को बौद्ध कहता है इतना ज्ञान तो आना चाहिए। फिर उसके बाद द्वितीय वर्ष का जो कोर्स है वो संस्कारकर्ता बनाने का कोर्स है और तीसरे वर्ष का कोर्स बौद्ध विद्वान बनाने का कोर्स है। इस तरह से 3 भागों में इसको डिवाइड करने के बाद और जो व्यक्ति पहले वर्ष का कोर्स कंप्लीट कर लेगा, याद कर लेगा, याद करने का परीक्षा पास कर लेगा, उसके बाद आप निश्चित रूप से ये कह सकते हैं कि अब जहाँ कहीं भी वो बैठेगा, चाहे अपने रिश्तेदारों में बैठ रहा है, चाहे अपने ऑफिस में है, स्कूल में है, कॉलेज में, कहीं पर भी बैठा है, जब चर्चाएं होंगी तो दूसरों की चर्चा तो होगी, साथ में वो व्यक्ति अपनी धर्म की चर्चा भी कर सकता है। इस बात को निश्चित करने के लिए धम्मपद संघ ने बहुत ही महत्वपूर्ण कदम उठाया और आप सभी लोगों से धम्मपद संघ ये आशा करता है कि आप भी जो है इस कार्यक्रम में शरीक होइए। धम्मपद संघ कभी किसी से ये बात नहीं कहता है कि आप जहाँ जिस संघ में, जिस संगठन में कोई कार्य कर रहे हैं तो आप उसको छोड़कर यहाँ पर आ जाइए, कभी नहीं कहता। आप जहाँ हैं वहीं बने रहिए, लेकिन बाबा साहेब का सपना पूरा करना है, भारत को बौद्ध में करना है, तो आपको जो है कम से कम प्रथम वर्ष का कोर्स कंप्लीट ज़रूर कर लेना चाहिए। इसमें तो कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मामूली सा कोर्स है, A4 साइज़ का, आगे और पीछे का, बस इतना ही सा कोर्स है। और अगर आप थोड़ी सी मेहनत करें तो मुश्किल से 3-4 दिन में ये कोर्स आराम से याद कर सकते हैं। तो इसमें कैसी परेशानी। और फिर भी अगर कोई अम्बेडकरवादी, कोई बुद्धिस्ट इस कोर्स को ना करे, तब क्या हम ये कह सकते हैं कि जो आज संकल्प भूमि में जाकर संकल्प दिवस मना रहे हैं, क्या उनका संकल्प दिवस मनाना सार्थक है, उचित है? मुझे तो लगता है साथियों कि ऐसा करने वाले लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को और उनके मिशन को, उनकी सोच को, उनके लक्ष्य को धोखा दे रहे हैं, उनके आंदोलन को धोखा दे रहे हैं। और मैंने कहा था कि जो सौदागर होते हैं, व्यापारी होते हैं, वो किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकते हैं। मुझे ये सभी लोग जो आज संकल्प भूमि पर गए हैं, वहाँ पर बड़े बड़े मंच लग रहे होंगे, बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं, ये सब मुझे सौदागर दिखाई देते हैं। ये सब मुझे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक घटना का सौदा करते हुए दिखाई देते हैं। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक एक आह का, एक एक भावना का सौदा करते हुए दिखाई देते हैं। उनके आंसुओं का आज सौदा हो रहा है, केवल सौदा हो रहा है, कीमत लगाई जा रही है, कीमत वसूली जा रही है, लेकिन परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के आंसुओं के साथ में इंसाफ करने के लिए कोई आगे नहीं आ रहा है। इसीलिए साथियों, मैं आपसे विनय करता हूँ, निवेदन करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ कि अगर आपके भीतर वास्तव में इस मिशन मूवमेंट की आग लगी है, अगर आप वास्तव में समझते हैं कि आपको जो है परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का संकल्प पूरा करना है और आपको भी ये संकल्प लेना है, तो आप धम्मपद संघ का ये कोर्स इसको ज़रूर पूरा करें। अगर आप जो है धम्मपद संघ के साथ मिलकर कार्य करना चाहते हैं, तब भी आपका जो है स्वागत है। और अगर आप धम्मपद संघ के साथ मिलकर काम करना नहीं चाहते हैं, जहाँ पर काम कर रहे हैं वहीं पर रहना चाहते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप केवल ये कोर्स पूरा कर लीजिए। ये कोर्स पूरा करने में तो कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और ये कोर्स पूरा करने की जिम्मेदारी हम किसी पर भी नहीं डालते हैं। आप अगर अपनी सहमति देते हैं इस कोर्स के लिए, तो आपका एडमिशन किया जाएगा और आपको ये नहीं कहा जाएगा कि आप ये कोर्स याद करके लाइए, बिल्कुल भी नहीं। आपको सबसे पहले उच्चारण सिखाया जाएगा, उच्चारण कराने के बाद आपको याद करने में भी हेल्प की जाएगी। रोज़ सुबह 5 बजे से लेकर 8 बजे तक, दोपहर को 3 बजे से 5 बजे तक, शाम को 8 बजे से रात को 11-12 बजे तक ट्रेनिंग चलती है। ऑनलाइन स्कूल चल रहा है, ये विश्व अशांति निवारण स्कूल है। विश्व अशांति निवारण स्कूल प्रथम वर्ष, विश्व शांति निवारण स्कूल द्वितीय वर्ष शुरू हो चुके हैं, चल रहे हैं। जैसे जैसे हमारे पास आचार्यों की संख्या बढ़ जाएगी, वैसे वैसे हम इस स्कूल को 24 घंटे शुरू कर देंगे।
तो आपके पास कोई समस्या ही नहीं रहेगी। पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को बौद्ध बनने में कोई समस्या नहीं रहेगी। जब चाहें जब विश्व अशांति निवारण स्कूल में एडमिशन लीजिए और अपनी ट्रेनिंग शुरू कर दीजिए। आपको अलग से कोई टाइम देने की जरूरत ही नहीं है। आप जो है केवल मीटिंग में 10 मिनट जुड़ रहे हैं तो 10 मिनट आप ट्रेनिंग कीजिए, 20 मिनट जुड़ते हैं 20 मिनट कीजिए, 1 घंटा जुड़ते हैं 1 घंटे ट्रेनिंग कीजिए। कैसे नहीं भारत बौद्ध में होगा। लेकिन भारत को बौद्ध में करने के लिए आपको भी संकल्पित होना पड़ेगा। संकल्पित होना पड़ेगा इस पाठ्यक्रम को पूरा करने के लिए। संकल्पित होना पड़ेगा उस मिशन मूवमेंट के लिए जीने के लिए, ना कि हर एक बार बाबा साहेब के जन्मदिन आए तो उसके लिए सौदा करना है, उनका परिनिर्वाण दिवस आए तो उसके लिए सौदा करना है, संकल्प दिवस आए तो उनके आंसुओं का सौदा करना है। हर बात पर जो है सौदा करना छोड़िए, ये उत्सव मनाना छोड़िए। आप जो है अगर वास्तव में बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के साथ में किसी भी प्रकार की सहानुभूति रखते हैं तो आप जो है आज संकल्प दिवस के दिन पे इस बात का संकल्प ले लीजिए कि मुझे भारत को बौद्धमय करना है और इसकी शुरुआत मुझे अपने आप से करनी है। कोई बौद्ध बने ना बने, मैं तो बौद्ध बनूंगा, और जब मैं बौद्ध बन जाऊंगा तो बौद्ध धर्म की चर्चा मेरे द्वारा तो होने लगेगी। तो जोर जबरदस्ती का मामला नहीं है। भगवान बुद्ध का धर्म पूरी दुनिया में जितना भी फैला है कहीं पर भी जोर जबरदस्ती से नहीं फैला। दुनिया के जितने भी धर्म कहे जाते हैं जोर जबरदस्ती से फैले हैं वो, लेकिन भगवान बुद्ध का धर्म जोर जबरदस्ती से बिल्कुल नहीं फैला और इतना विशाल साम्राज्य स्थापित हो गया है। ये और आगे बढ़ सकता है अगर आप आज सच्चे मन से सच्चे मिशन के लिए संकल्पित हो जाएं तो। यदि आप चाहते हैं कि हाँ आप जो है धम्मपद संघ के साथ मिलकर ये कोर्स पूरा करना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे नंबरों पर संपर्क करके आप जो है अभी विश्व शांति निवारण स्कूल में एडमिशन लीजिए और इस कोर्स को शुरू कर दीजिए। और आपको कोई तकलीफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। सारा कोर्स कराने की जिम्मेदारी जो है पूरी की पूरी धम्मपद संघ के ऊपर है। आप केवल अपनी सहमति प्रदान कीजिए। साथियों, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है और आप सोचते हैं कि यह वीडियो जो है प्रत्येक अम्बेडकरवादी तक पहुंचना चाहिए तो इस वीडियो को जो है शेयर ज़रूर करें और मुझे कमेंट में एक सवाल का जवाब ज़रूर दें कि क्या वास्तव में आज अम्बेडकरवादी बाबा साहिब के आंसुओं से सौदा कर रहे हैं। तो साथियों, अगर आपको ऐसा लगता है तो कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर ज़रूर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें ताकि यह चैनल जो है प्रत्येक अम्बेडकरवादी तक पहुँचे। और जब प्रत्येक अम्बेडकरवादी तक यह चैनल पहुँचेगा, इसकी बात पहुँचेगी तो ज़रूर प्रत्येक अम्बेडकरवादी बौद्ध होगा। और जब प्रत्येक अम्बेडकरवादी बौद्ध होगा तो ये जो SC ST OBC कहा जाने वाला समाज जिस दिन बौद्ध हो गया उस दिन बौद्ध में भारत हो जाएगा। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों।